चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यानी सेम दो रैशनल नंबर गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज -4/3 और -8/7। आई हैव टोल्ड वी आर हैविंग टू मेथड्स। हमारे पास दो मेथड है, या तो दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करें, या दूसरा तरीका है 7 × 4 और 3 × -8। बट वी विल प्रीफर द नॉर्मल वे। हम -4/3 में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम 21 होगा, तो 7 से कर लें। सेम यहां पे -8/7 इसमें 3 से करेंगे, ये हो जाएगा -28/21 -24/21। अब आपको कंपेयर करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, दोनों का डिनोमिनेटर 21 है। अब आपको न्यूमरेटर देखना है। 28 नेगेटिव में 28 बड़ा होता है या -24, तो कर्ज किसके ऊपर कम है? -24 के ऊपर, यानी ये आपका बड़ा हो गया। हो गया, यानी हम इसमें से कह सकते हैं कि ये नंबर आपका बड़ा है। इज दिस क्लियर? दूसरा वे है, आप सिंपली इसके न्यूमरेटर में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके डिनोमिनेटर को इसको न्यूमरेटर से। 7 4 जा 28, इट विल बी -28, और इसको इसमें करिए 3 8 जा 24, -24। अब आपको बस कंपेयर कर लेना है कि -24 बड़ा है कि -28। भाई जाहिर सी बात है, इसके ऊपर कर्ज कम है यानी ये बड़ा है। बट इसके लिए आप एक बार अपने स्कूल में जो टीचर होंगे मैथ्स के, उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर वो इसके लिए एग्री होते हैं कि हाँ ये मेथड हम चलाएंगे, तो फिर आप करिएगा। आइदर बेस्ट वे इज हियर कि हम ऐसे सॉल्व करें। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7/-9 which -5/8। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां जो निगेटिव है वो नीचे है, तो सिंपल वे में निगेटिव को ऊपर ले जाएंगे। उसके लिए हमने कल रूल बताया था कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर चला जाएगा -7 और माइनस माइनस प्लस नीचे 9। यानी अब हमें कंपेयर करना है -7/9 और -5/8। 9 और 8 का एलसीएम 72 होगा, तो सिंपली आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसमें 9 से कर दीजिए। ठीक है, 8 7 जा 56, माइनस और प्लस माइनस होता है अपॉन 72, और 9 5 जा 45 अपॉन 72। तो कौन सा बड़ा होगा? जिसके ऊपर कर्ज कम है, यानी निगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है, यानी -45। इज दिस क्लियर? अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करना था तो ये नंबर आपका बड़ा होगा, हमें ग्रेटर सर्च करना है। और इसको भी एक बार देख लीजिए कंपेयर करके। यहां से कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर के लिए सबसे पहले हम ऊपर निगेटिव कर लेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां से कंपेयर करें, देखिए ये 8 था, 8 7 जा 56 और 9 5 जा 45, तो इस पे कम था, इसलिए इधर वाला बड़ा हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि आप प्रीफर करेंगे नॉर्मल वे में इसको सॉल्व करना। हो गया? अब ध्यान से देखिए, -1/3 4/-5। यहां पे -5 है, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/3, और इधर हो जाएगा -4/-5। कंपेयर करते हैं, इसमें हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो हमें इसको भी 15 बनाना है और इसको भी 15 बनाना है। तो 5 × 1 -1 है,
तो -5/15 और इधर हो जाएगा 4 3 जा 12 -12/15। अब आप कंपेयर करिए, -5 बड़ा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 15 है, इसका भी डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, -5 या -12? जाहिर सी बात है -5 पे कम कर्ज है यानी ये बड़ा है, तो हम कह सकते हैं इट इज ग्रेटर। और इन दोनों में जब हम कंपेयर करना होगा तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ग्रेटर। और दूसरा मेथड आपको पता ही है, 5 का 1 में करेंगे -5 और 3 का 4 में करेंगे 12, -5 और 12, वहां से भी बात सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 9/-13 और यहां है 7/-12, दोनों का डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो दोनों में किससे करेंगे, -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि निगेटिव न्यूमरेटर में चला जाए। 9 1 जा 9, प्लस और माइनस माइनस होता है, 13 1 जा 13, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 1 जा 7, प्लस और माइनस माइनस होता है, 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस होता है। अब दोनों का क्लियर है। अब दोनों का एलसीएम 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 एंड 3 15, 156। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 156 बनाना है, तो इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दो और यहां हम 13 से कर देंगे। ओके, 12 9 जा 108, ये निगेटिव है और ये हो जाएगा 156। सेम 91/156। अब आप कंपेयर करिए, -108 बड़ा है या -91, जिसके ऊपर कर्ज कम है, तो -91 के ऊपर कर्ज कम है यानी ये बड़ा है, यानी इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी थी वो वैल्यू थी आपकी 7/-12। आई होप आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए 5 और 6 देखते हैं। 4/-5, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, -1 तो 4 1 जा 4 निगेटिव, 5 1 जा 5 पॉजिटिव, और दूसरा है -7/10। अब 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, सिंपल है 10 होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। ये 5 है, ये 10 है, 5 पहले 2 से ले जाएंगे, 5 नहीं जाएगा, ऐसे ही आएगा, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा 1 1, 5 2 जा 10, यानी एलसीएम इसका 10 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 10 करना है, तो कैसे होगा, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में करना ही करना है। यहां पे हम 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, -8/10 और उधर हो जाएगा -7/10। अब बताइए, -8/10 या -7/10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बड़ा कौन होगा, जिसका कर्ज कम होगा। तो कर्ज किसका कम है, 7/10 का, ठीक, क्योंकि ये -7 है और -8, तो हम कह सकते हैं ये बड़ा है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। -12/5 और -3/, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर को 1 कर लीजिए, ठीक है। दोनों का एलसीएम 5 होगा, तो सिंपल है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 5 से कर लीजिए, सेम वैल्यू रहेगी। यहां पे हो जाएगा -15/5, यानी एक निगेटिव में 12 है और एक निगेटिव में 15 है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में जो अगर दोनों निगेटिव हैं तो जिसके पास कम कर्ज होगा यानी जिसकी वैल्यू कम होगी वो बड़ा हो जाएगा। तो इसके ऊपर सिर्फ 12 रुपए का कर्ज है और इसके पास 15 का कर्ज है, तो कौन बड़ा हुआ, ये, यानी ये नंबर बड़ा हो गया, हम कह सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। निगेटिव, जब दोनों इंटीजर निगेटिव हो तो उनको समझने का एक आसान सा तरीका होता है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो बड़ा होगा, यानी कम होने का मतलब है उसके पास कम से कम कर्ज होना चाहिए, यानी कम से कम निगेटिव होना चाहिए, जितना कम निगेटिव होगा वो बड़ा होगा। इज दिस क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए।